नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी खबर है, खबर जम्मू कश्मीर की। और यदि बीजेपी का ही नेता कोई बीजेपी को आईना दिखाए, तो इस खबर को तो एक्स-रे से देखना पड़ेगा, ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई। राजनीतिक लाभ के लिए 500 बार किया जिक्र, कश्मीरी पंडितों को लेकर अपनी ही पार्टी पर बरसे बीजेपी नेता जहांजेब सिरवाल। क्या खबर थी? मुझे लगा कि कुछ तो जम्मू कश्मीर में भी भले ही सरकार कह रही होगी तो बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत ठीक चल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में पूर्ण राज्य देने का जो बात हो रही है, या वांगचुक की जमानत को लेके बात हो रही है, वहाँ पे भी जम्मू कश्मीर का ज़िक्र आता है, सरकार के वादों का ज़िक्र आता है। तब बार-बार ये बताया जाता है कि सब ठीक है, बहुत बढ़िया है, विकास के रास्ते पे है, नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। लेकिन वास्तविकता क्या है? बीजेपी नेता जहांजैब सिरवाल ने पार्टी पर कश्मीरी पंडितों के मुद्दों को लेकर सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संसद में पंडितों के दुख का जिक्र तो खूब हुआ है, लेकिन ठोस कार्रवाई नरनाथ। भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कश्मीरी पंडित के मुद्दे को चुनाव में उठाती आई है। उसा उसका फायदा भी उसे हुआ है। जब पार्टी के नेता भी बीजेपी पर कश्मीरी पंडित को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता जहांजेब सिरवाल ने रविवार को पार्टी का पर विस्थापित कश्मीर पंडितों का दुख भुनाकर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए पार्टी नेतृत्व से समुदाय के साथ हुए लंबे अन्याय को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान किया। सिरवाल पिछले 7 अप्रैल से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन वह हाल ही में बीजेपी से खफा नजर आ रहे। इससे पहले 3 अक्टूबर को सिरवाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुसलमानों के खिलाफ अस्वीकार्य टिप्पणी और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति राज्य पुलिस के प्रतिशोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी भी दी थी। सिरवाल ने कहा था कि यह समुदाय बीजेपी का प्रचारक रहा है। इनके दुखों का जिक्र बीजेपी नेतृत्व द्वारा संसद में 500 से ज्यादा बार राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है और हर राजनीतिक प्रतिद्वंदी के खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल भी किया गया है। सिरवाल ने जोर देते हुए कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व से कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ लंबे समय चल रहे अन्याय को दूर करने के लिए निर्णायक और सार्थक कदम उठाने की मांग करता हूं। वे संसद की बहस के प्रतीकात्मक इशारों या दोहराने वाले जिक्र से कहीं ज्यादा हकदार है। सिरवाल ने जोर देकर कहा, नेतृत्व को ऐसी नीतियों का प्राथमिकता देनी चाहिए जो कश्मीरी पंडित की उनकी मातृभूमि में सुरक्षित वापस कराए, उनके अधिकारों को बहाल करे, उन्हें ऐसी सुरक्षा और अवसर प्रदान करे जिसने से वे बहुत लंबे समय से वंचित हैं। सिरवाल ने आरोप लगाया कि यह बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री सहित शीर्ष नेतृत्व ने एक बार भी कश्मीरी पंडितों के शिविर का दौरा करने की उनकी दयनीय स्थिति को नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि शिविर में उचित आवास, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक व सामाजिक पुनः एकीकरण के अवसरों की कमी है। उन्होंने कश्मीर पंडित के पलायन को एक गहरी मानवीय त्रासदी देते हुए कहा कि यह एक आर्थिक मुद्दा नहीं है। सिरवाल ने कहा कि परिवारों को उनके घर से उखाड़ दिया गया है, उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को जड़ से हिला दिया गया है, उन्हें अपने ही देश में निर्वासित होकर रहने के लिए मजबूर किया गया है। सिरवाल ने समुदाय की शिकायतों को दूर करने या उनके पुनर्वास के लिए सही कदम और विचार के अभाव पर भी अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि यह कमी उनकी दुर्दशा के राजनीतिक बयानबाजी में बार-बार जिक्र के विपरीत है, जिसने अक्सर वास्तविक कार्रवाई की बजाय चुनावी लाभ का जरिया बनाया है। उन्होंने आशा जताई कि बीजेपी इस मौके का इस्तेमाल करेगी और बयानबाजी से आगे बढ़कर उस समुदाय को न्याय और गरिमा प्रदान करेगी जो बहुत लंबे समय से चुप्पी रह के बहुत कुछ सहन कर रहा है। सरवाल की बात कोई नई बात नहीं है। जब भी जम्मू कश्मीर का सवाल आता है, पूरे देश में हिंदुत्व का एजेंडा चलाते हुए कश्मीरी पंडित के नाम पर बहुत राजनीति भाजपा ने की। मानो ऐसा लग रहा था कि भाजपा सत्ता में आने के बाद कश्मीरी पंडित को पूरे इज्जत के साथ वहीं अपने कश्मीर में स्थापित किया जाए। लेकिन कुछ साल, मतलब पिछले लोकसभा
जब चल रही थी इस लोकसभा के पहले, तब दिल्ली के एक माननीय सांसद जो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से थी, देखी जी, उन्होंने एक कॉन्क्लेव में ये भी कहा था कि कश्मीर पंडितों को विस्थापित को तो स्थापित करने की बात सभी करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने कश्मीरी पंडितों को पूछा कि क्या वो कश्मीर जाना चाहते हैं? अब उनको भी दिल्ली की लत लग रही है और वो वहीं एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। इस वक्तव्य पे हॉल में बैठे हुए कश्मीरी पंडित वे कई लोग खड़े होके उनका पूरा विरोध कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि भाजपा जो सोचती है, वो अब कश्मीर में 370 हटाने के बाद, 35 ए हटाने के बाद या 370 का सेक्शन बी हटाने के बाद, उन्हें लगता है कि अब हमने हमारा काम कर दिया। जो राजनीति की शुरुआत उन्होंने कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से की थी, उनको स्थापित कब किया जाएगा? क्योंकि ना जम्मू कश्मीर की स्थिति ऐसी है, कानून व्यवस्था की स्थिति भी ऐसी नहीं है कि जहाँ इनको फिर वापस किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। आज भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हमले बरकरार हैं। सीज़ फायर के टाइम पे क्या सोच के सीज़ फायर किया सरकार ने, ये तो भगवान जाने। सीज़ फायर के एग्रीमेंट क्या थे, किस टर्म के साथ किया, ये तो भगवान जाने। लेकिन जब भारतीय सैन्य बढ़त ले रहा था ये ऑपरेशन सिंदूर में, तब ऐसी व्यवस्था हो सकती थी कि यदि पीओके हमारे पास आता और बाकी जगह पे भी इतनी दहशत होती कि फिर आतंकी कैंप खत्म होते और कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में वापस भेजा जाता। कश्मीर के पंडितों को कश्मीर के मुसलमानों से प्रॉब्लम नहीं। कश्मीर के पंडितों को जो प्रॉब्लम है, वो आतंकी हमलों के हैं। कश्मीरी पंडित निकलने के बाद भी जो बचे-कुचे हिंदू हैं, उन पे भी पाकिस्तानी आतंकी आके टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं। जब टारगेटेड किलिंग होता है, तो फिर हिंदू-मुसलमान पूरे देश में होने लगता है। कुल मिलाकर कश्मीर में कभी मुसलमान और हिंदुओं के दंगे हुए नहीं। वो दोनों कौमें बड़े एक साथ, एक-दूसरे के साथ मिलकर रहती थी। लेकिन पाकिस्तान के आतंकियों ने आके समाज में एक दरी, एक बहुत खाई निर्माण की है। क्या सरकार उसके लिए प्रयासरत है? सर्वोच्च न्यायालय में जो बार-बार अटॉर्नी जनरल बोलते हैं कि कश्मीर में बहुत ही बढ़िया सामान्य स्थिति स्थापित हुई है। कश्मीर बहुत डेवलपमेंट की ओर चल रहा है। जब कश्मीर में सब कुछ ठीक है, तो फिर पंडितों का विस्थापन क्यों? उन्हें फिर वहाँ स्थापित क्यों नहीं किया जा सकता? इस सवाल पे सरकार मौन है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि अभी कश्मीरी पंडितों को यदि वो वापस वैली में या उनके पुरानी जगह पे स्थापित करना चाहे, तो क्या उनके जान-माल की हामी सरकार दे सकती है? सरकार को कुछ पता नहीं कि कल क्या होगा। पहलगाम नाक के नीचे होके गया और सरकार की एजेंसियाँ, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, जिनके पास इंटेलिजेंस इनपुट होता है, वो सोती रही। या इंटेलिजेंस इनपुट आया भी, तो सिर्फ़ प्रधानमंत्री का दौरा कैंसल हुआ और सैलानियों को मरने के लिए छोड़ दिया कि हम ये माने। कई बातें हैं कश्मीरी विस्पत्तियों को लेके, लेकिन हाँ, सलमान ने जो बात कही, वो भी उतनी ही सच है कि पार्लियामेंट में जब-जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, पंडितों को भुना जाता है। आखिर फिर ये भाजपा है, जिनके लिए कश्मीर पंडित भी एक एटीएम है। जब मैं एक से देखता हूँ, तब मुझे लगता है कि जो-जो चुनावी मत एटीएम बन सकता है, भाजपा उसको बनाती है और एटीएम सिर्फ़ नोट उगलता है। एटीएम के लिए ग्राहक कुछ नहीं करता। तो एटीएम यदि कश्मीरी पंडित है, तो उन्हें सिर्फ़ उनकी सिम्पैथी पे या उनके कंधे पे बंदूक चला के बीजेपी को वोट ही बटोरने हैं। लेकिन फिर एटीएम के लिए बीजेपी क्यों कुछ करे? जब एक्सेल से देखता हूँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। आज एक्स-रे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।